आपकी साफ सुथरी और शरीफ छवि को हमेशा लोग चैलेंज करते रहते हैं। अगर आपकी इस तरह की छवि है तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। यही थ्योरी किसी देश के ऊपर भी अप्लाई होती है। दरअसल आप भारत को ही ले लीजिए। भारत की छवि पूरी दुनिया में, इवन भारत के दुश्मन देशों के अंदर भी ये मान्यता है कि भारत बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही शरीफ और बहुत ही शांति प्रिय देश है। भारत कभी भी किसी के ऊपर पहला हमला नहीं करता। भारत जो कुछ भी करता है केवल और केवल अपने आप का बचाव करने के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा, इस छवि का लोग नाजायज फायदा उठाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल आपको यकीन नहीं होगा, म्यांमार की तरफ से भारत को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी हाँ, वो म्यांमार जिसको दिमाग खराब हो जाने पर भारत कच्चा चबा सकता है और उसे डाइजेस्ट करने के लिए कायम चूर्ण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो म्यांमार भारत को धमकी दे रहा है और भारत भी इस समय बड़े धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ तो भारत को डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपने सतत प्रयास करने चाहिए, दूसरी बात म्यांमार को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी चाइना के हाथों जाने से भी रोकना है। तो अब आप बताइएगा कि भारत कितने बड़े धर्म संकट में इस समय फंस चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि म्यांमार के अंदर सेना ने बर्बरता शुरू कर दी है। तख्ता पलट होने के बाद कुछ समय तक तो मामला थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए सेना के खिलाफ, तो उसके बाद सेना ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी और इनोसेंट लोगों को सीधे गोलियां मारी जा रही है। अब इस बात का विरोध वहां के पुलिसकर्मी भी करने लगे हैं। जी हाँ, वही पुलिसकर्मी जो कि खुद आम व्यक्ति हैं। इस तख्ता पलट का नुकसान उनको भी सीधे से होता है, इसलिए उन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में वो सारे पुलिस वाले जिन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया इनोसेंट लोगों के ऊपर, वो सीधे से दुश्मन बन गए म्यांमार की आर्मी के। अब ऐसी सूरत में उन पुलिस वालों ने भागकर भारत में शरण ली। वैसे भारत में शरण लेने का सिलसिला तो अब बस शुरू हुआ है। इसके बाद आप खुद ही देखिएगा कि काफी लोग म्यांमार से भागकर भारत में शरण लेने जरूर आएंगे। इसी सीरीज में कुल 19 पुलिस वाले वो लोग भागकर भारत के मिजोरम में आ गए हैं। अब भारत की भी ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें शरण दी जाए, उन्हें इस बर्बरता से बचाया जाए, क्योंकि अगर यही पुलिस वाले वापस लौटते हैं म्यांमार तो आप सोचिए उनके साथ क्या होगा। सीधे उन्हें शूट कर दिया जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते भारत अपनी छवि को बरकरार बनाए रखने के लिए कितने सेक्रीफाई कर रहा है। जितना वैक्सीनेशन भारत के अंदर नहीं हुआ है, उससे ज्यादा वैक्सीन भारत दूसरे देशों को दे चुका है। इवन कई देशों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। क्यों? क्योंकि भारत की ये साफ सुथरी छवि बरकरार रहे। एक डेमोक्रेसी होने के नाते आपके कंधों पर बहुत बोझ होता है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में भारत इन पुलिसकर्मियों को शरण नहीं देता तो ये भारत की पूरी छवि को खत्म कर देते इंटरनेशनली। इसी के साथ साथ इंसानियत भी ये कहती है कि किसी को भी बर्बरता से बचाने के लिए आपको शरण तो देनी ही होगी। अब इसको लेकर म्यांमार की आर्मी ने मिजोरम की अथॉरिटीज को ये पत्र लिखकर कहा है कि जो भी शरणार्थी म्यांमार से भागकर मिजोरम में आए हैं उनको हमें सौंप दिया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में मिजोरम की अथॉरिटीज ने गृह मंत्रालय को ये पूरी जानकारियां दी है। अब इसके बाद इस तरह का लेटर म्यांमार की आर्मी की तरफ से दिया जाता है, इसके ऊपर करे तो करे क्या। अब अगर दोस्तों भारत इन 19 पुलिस वालों को वापस म्यांमार छोड़ देता है, उन्हें डिपोर्ट कर देता है, तो आप जानते ही उनके साथ क्या होना है, उनकी जानें ले ली जाएंगी। अब अगर भारत अपनी छवि को बरकरार बनाए रखने के लिए उन्हें डिपोर्ट वापस नहीं करता तो म्यांमार की आर्मी भारत के खिलाफ हो जाएगी और उसे चाइना के पक्ष में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, केवल 19 लोगों के चलते म्यांमार की पूरी आर्मी का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में क्या होगा, म्यांमार पूरी तरह से चाइना की गोद में चले जाएगा, जो कि भारत के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं